बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मलिक कमार सोहेल आपसे मुखातिब है। सद शुक्र है उस्ताद का जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, वो अलीम है और हमारे हर अमल से वाकिफ़ है, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जो मेन इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो टॉप ट्रेंडिंग मेजर जो यूथ है उसकी टॉप ट्रेंडिंग में सर्चिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में, कमेंट्स में, टॉप ट्रेंडिंग में, शेयरिंग में ये न्यूज़ आ रही है कि वाइस चांसलर आईयूबी के ऊपर जो मुख्तलिफ़ करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इसके अंदर। तो वाइस चांसलर आईयूबी के जो आईयूबी के ऊपर जो सीएम की इंस्पेक्शंस टीम थी, उस टीम ने वाइस चांसलर आईयूबी को इंक्वायरी की है जो मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे थे। उन्होंने एक समरी पेश की है। उस समरी के मुताबिक इस समरी के अंदर तकरीबन 15 से 20 उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने इस 15 से 20 और इसके साथ साथ उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी है। कुछ 15 से 20 उन्होंने एलिगेशंस किए हैं जो इलीगल थे। वो एलिगेशंस जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं थे बल्कि कानून के ऑपोजिट थे। वो कौन कौन से हैं जिसके वजह से आईयूबी के जो वाइस चांसलर हैं उन्हें ये ख़तरा है, हो सकता है कि वो विद इन 15 डेज़ रिमूव हो जाएं, और हो सकता है कि वो रिमूव ना भी हों और ये जो एलिगेशंस हैं ये झूठे साबित हो जाएं। ये भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है। जो सीएम की इंस्पेक्शंस टीम थी, उन इंस्पेक्शंस टीम ने जो कमेंट्स दिए हैं, उन इंस्पेक्शंस टीम ने जो एलिगेशंस दिए हैं, इंस्पेक्शंस टीम के जो एलिगेशंस थे वो आपको सुनाते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो सीएम टीम की जो ये समरी पेश की गई है वाइस चांसलर का, इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर आईयूबी के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी कामों के बारे में इंक्वायरी। ये एक सब्जेक्ट है कि ये समरी पेश की जा रही है। उसके बाद जो मेजर इसके एलिगेशंस हैं, कंप्लेंट्स, वो अंडर बिलो। उसमें सबसे पहले है कि एडिशनल ख़जानेदार की एक पोस्ट के इश्तिहार पर 3 अपॉइंट किए गए हैं। इस समरी के मुताबिक, इस समरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि एडिशनल जो ख़जानेदार है उसकी एक पोस्ट थी, इश्तिहार एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर के अंदर एक पोस्ट की आई थी, लेकिन इस एक पोस्ट के बजाय 3 पोस्टें अपॉइंट की गई थी। ये एक इलीगल काम है जिसकी वजह से ये एक नंबर 1 एक एलिगेशन है। नंबर 2 पे आता है कि मिस्टर रिजवान मजीद को गैर कानूनी अपॉइंट किया गया। ये हक़ाइक़ सिलेक्शन बोर्ड और कमेटी से भी छुपाए गए। जो मिस्टर रिजवान मजीद हैं डायरेक्टर आईटी, इनको गैर कानूनी तौर पर अपॉइंट किया गया। और सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ये सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो कमेटी होती है, उससे भी ये चीज़ छुपाई गई है, तो ये भी एक इलीगल है। उसके बाद नंबर 3 पे है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर्स जो हैं वो भी इलीगल रखे गए हैं। ना ही उनका कोई रिसर्च पेपर है और ना ही उनकी हायर एजुकेशन की एक्सपीरियंस है। एमफिल कंपलसरी एमफिल उनकी है, लेकिन एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर उनके नहीं हैं। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस वाले हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे एमफिल के बाद वाले, उन्हें रिजेक्ट किया गया है, बल्कि उन लोगों को रख दिया गया है जिन्हें टीचिंग हायर एजुकेशन में एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि एडमिन ऑफिस या किसी और एडमिनिस्ट्रेटर का उनके एक्सपीरियंस था, उन्हें उसमें रखा गया है। तो ये भी एक इलीगल काम है। तो इसके अंदर 3 लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। सबसे पहले एक इसमें आता है कि मिस्टर हमीद मुर्तज़ा, मिस्टर शहजाद खालिद और शहबाज गिल। ये 3 लोग थे जिन्होंने इसको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो अपॉइंट किए हैं इलीगल। इस समरी के मुताबिक, इस समरी के अंदर जो एलिगेशंस हैं वो आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ 176 जूनियर क्लर्क्स वर मेड अगेंस्ट 18 एडवर्टाइज्ड पोस्ट। जो न्यूज़पेपर के अंदर पोस्ट आई थी क्लर्क्स की वो थी 18 उनकी तादाद थी, लेकिन जो अपॉइंट किए गए हैं वो 176 किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा भारी गुना इनकी तादाद बढ़ा दी गई है और ये भी इलीगल है। इसके अंदर भी कोई लीगल काम नहीं है। उसके बाद आता है नंबर 5 पे 300 एसोसिएट प्रोफेसर्स इलीगल। तो ये भी 300 एसोसिएट प्रोफेसर्स और भी हैं जो इलीगल तौर पर आईयूबी के अंदर अपॉइंट किए गए हैं। तो उसके बाद नंबर 6 पे आता है कि अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसीजन टेट्रा 44253 चेक नंबर एंड
84,32,214 बैक डेटेड। ये कुछ इतनी भारी अमाउंट थी जिसको बैक डेटेड पर साइन किए गए थे। कोई प्रोजेक्ट था जिसकी वाइस चांसलर के आने के बाद इन चेक्स के ऊपर ये बैक डेटेड पर साइन करके ये अमाउंट आईयूबी के ख़जाने से निकाली गई थी। उसके बाद नंबर 7 पे आता है कि अयाज बिल्डर को 72,92,05,217 रुपये दिए गए हैं जो किसी भी बिल में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो अयाज बिल्डर को दी गई है और इसके अलावा और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं जिनकी कोई बिलिंग नहीं है, और भी इनके अलावा सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी कोई बिलिंग नहीं है। तो यहाँ पर भी ये भी एक इलीगल है, इलीगल नंबर 7 है। और उसके बाद इलीगल नंबर 8 है, डॉक्टर अतर महबूब स्पेंट मोर देन 10 मिलियन रुपीज़ वीसी हाउस। तो डॉक्टर अतर महबूब ने 10 मिलियन रुपीज़ जो थे वो वीसी ऑफिस वीसी हाउस के ऊपर एक्सपेंस किया है, जिसका एक बड़ी रकम है। ये भी ख़जाने से गायब थे। ये भी एक एलिगेशन दिया गया है इस इंस्पेक्शन टीम की तरफ से इस समरी के अंदर। ये भी एक बड़ा एलिगेशन है। और उसके बाद नंबर 9 पे आता है कि ही परचेज टोयोटा RN35। ये एक टोयोटा की बड़ी गाड़ी है जिसकी जो अमाउंट है वो 6 मिलियन रुपीज़ है। कि ये वाइस चांसलर को इख्तियार नहीं है। वाइस चांसलर को ये इख्तियार है कि कोई भी ऐसी व्हीकल यूज़ करे जो बिल्कुल मुनासिब कीमत में हो और इतनी ना ही ज़्यादा पेमेंट की हो ना ही कम पेमेंट की हो। तो यहाँ पर एक 6 मिलियन रुपीज़ की टोयोटा फार्चूनर उन्होंने परचेज़ की। तो ये भी एक एलिगेशन है। ये कुछ एलिगेशंस मिस हो गए हैं। जो एलिगेशंस हमारे पास थे हमने आपको वो सुनाए हैं। और ये एलिगेशंस तो ये एक एलिगेशंस थे जिनके मुताबिक ये CN और वाइस चांसलर के इंस्पेक्शन टीम थी जिन्होंने ये एलिगेशंस दी हैं। उसके बाद इन्होंने एलिगेशंस देने के बाद इन्होंने रिकमेंडेशंस भी कुछ दी हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। इसके मुताबिक बहुत सारे इल्ज़ाम सच साबित हुए, लिहाजा गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से गुजारिश है कि अतर महबूब को ओहदे से रिमूव किया जाए। जो गवर्नर होता है चांसलर, उसके पास ये इख्तियार होता है कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 6 के तहत वो वाइस चांसलर को रिमूव कर सकता है अगर वाइस चांसलर उसके रूल्स फॉलो नहीं करता, अगर वाइस चांसलर उसकी अगेंस्ट जाता है, या वाइस चांसलर कोई करप्शन करता है, या वाइस चांसलर खुदा न खास्ता किसी भी केस में इन्वॉल्व होता है, तो चांसलर को इख्तियार है कि वो उसको उसके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव कर सकता है। तो इसके अंदर एक ये लिखा गया है। और उसके बाद एक नंबर 2 पे रिकमेंडेशन नंबर 2 है कि वाइस चांसलर को किसी भी सरकारी और इदारे में नौकरी करने के लिए रोका भी जा सकता है। ये एलिगेशन नंबर 2 है कि कोई भी इदारा है, अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं, अगर ये एलिगेशंस सच हैं, तो इनके बाद वाइस चांसलर को इख्तियार होगा कि वो इसको रोक भी सकता है किसी और इदारे में जॉब करने के लिए। और नंबर 3 पे है कि ये लास्ट रिकमेंडेशन है कि ये केस एंटी करप्शन नैब या किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन इदारे की तरफ भी मूव किया जा सकता है। ये कुछ हक़ाइक़ थे जो इंस्पेक्शन टीम थी, उन्होंने जो एलिगेशंस जो उन्होंने रिकमेंडेशंस जारी किए हैं वाइस चांसलर को, और विदिन 14 to 15 डेज़ के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट होने को कहा है। हो सकता है कि ये एलिगेशंस प्रूव हो जाएं कि ये ट्रू है, हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाएं। तो ये अभी जो फाइनल रिज़ल्ट है ये अभी बाकी है। कल रात गुज़श्ता रात समा न्यूज़ ने जब ये न्यूज़ ब्रेक की है कि अतर महबूब वाइस चांसलर आईयूबी को अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा जल्द अज जल्द, तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक कहराम सा उठ गया था कि वाइस चांसलर पाकिस्तान आईयूबी के अंदर बड़ी जामियात में से आईयूबी समझी जाती है और दुनिया के अंदर 49वीं बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इन हक़ाइक़ को आप सबके सामने लाना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट्स सेक्शन में भी बताइए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी ये शेयर करदा इंफॉर्मेशन किसी ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिसके पास ये पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा और उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तब तक के लिए